कल बिहार में पूरे देश के अंदर बेरोजगार दिवस मनाया गया युवाओं के द्वारा, लेकिन जो तस्वीरें हमें कल देखने को मिली बहुत ही शर्मनाक थी, बहुत ही निंदनीय थी। क्योंकि अब ये तस्वीर कल की थी या पहले की थी ये मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से उस तस्वीर के अंदर ये दिखाया गया कि एक बेटी का पुलिस वाले दबा रहे थे, समझ रहे हैं ना आप, कहते हुए भी शर्म लगता है। तो इससे ज्यादा घिनौनी बात हमारे देश के लिए कभी हो नहीं सकती। अभी वर्तमान में जो तस्वीर देखने को हमें मिली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किससे बचाओ, किससे बचाओ? इन भड़ुए नेताओं से, ये हरामी पुलिस वाले से, जिसके घर में लग रहा है कि कोई मां बहन थी ही नहीं। कैसे उसने उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा दिया, दबाया। बहुत 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 निंदनीय है। अगर यदि मेरा बस चले तो ऐसे पुलिस वालों को मैं चौराहे पे नंगा करके इतनी मार मारूं कि दोबारा ये कभी किसी महिला को हाथ लगाने की जरूरत न करे, किसी बेटी की तरफ आंख उठाने की जरूरत न करे। रंडुओं की सरकार हमने चुनी है, इन रंडुओं से देश चल रहा है। यूपी की तस्वीर थी, योगी आदित्यनाथ लगाता है, नाथ योगी। संत का मतलब पता है योगी आदित्यनाथ किसे कहते हैं? संत का मतलब पता है? ले मैंने भी पहन रखा है, तो क्या मैं महात्मा हो गया? संभल नहीं रहा उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है। कल पता है यूट्यूब पे ये ट्विटर पे कितने भाजपा की फजीयत हुई है, प्रधानमंत्री की फजीयत हुई है जन्मदिन पे। पता है? नहीं पता है? क्या भक्तों, आप भी शामिल थे ना उसमें कल। कितने दिन तक भक्ति करोगे? कितने दिन तक भक्ति करोगे? 6.5 साल हो गए हैं, नौजवान उतर गए हैं सरकार के खिलाफ। मैं सोचता हूं कि मैं आज वीडियो ना बनाऊं। मुझे भी कोई शौक नहीं है डेली वीडियो बनाने का, मैं खुद पसंद नहीं करता। लेकिन जो डेली दिन भर की गतिविधि देखता हूं देश के अंदर, इतनी समस्याएं, इतनी नई तरह की नौटंकी, नए तरह का जुल्म, रहा नहीं जाता है। क्योंकि मुझे प्रेम है मातृभूमि से, अपने देश के एक एक व्यक्तियों से, एक एक नागरिकों से, चाहे वो भक्ति क्यों नहीं है, उनसे भी प्रेम करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं ये गुमराह है, मैं जानता हूं ये गुमराह है। इनको भी अपना बाल बच्चा पालना है, क्या करें। अभी आपने एक, मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, जब मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिराज सिंधिया भाजपा में ज्वाइन किए थे, तो आपको याद होगा कि करीब 200-400 आदमी झंडा भाजपा का लेके और उसके समर्थक में वो गए थे। और वहीं मीडिया ने पूछा था कि क्या आप इनके समर्थक हो? तो बोला कि मैं समर्थक नहीं हूं, मुझे 150 रुपये मिला है झंडा उठाने के लिए, 150 रुपया। तो सोचो कि देश में हमारी किस तरीके से बेरोजगारी है कि 150 रुपया में लोग पूरा दिन झंडा उठाने के लिए आज तैयार है। 150 रुपया में, जो कि 50 रुपए का 1 लीटर दूध आता है, आज 50 रुपए किलो आलू है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? ये पॉइंटली बातें कह रहा हूं कि क्या है आज हमारे देश की स्थिति।
तो जब देश में ये हाल होगा तो हाहाकार मचेगा। कल पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा, वो भी माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर। तो क्या हालचाल है? क्या नहीं लगता आपको कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल्यूर प्रधानमंत्री हैं? आप सबको लगता होगा। एक दिन गए पार्लियामेंट में, अभी तक किसी भी प्रश्न का उत्तर देने। यही एक प्रधानमंत्री है कि आप पार्लियामेंट तक छोड़ दिया, उसमें भी जाने के योग्य नहीं रहा प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में भी जाने के योग्य नहीं रहा अब। तो क्या लगता नहीं आपको कि ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? घुट घुट के भाजपा के लीडर मोदी का साथ दे रहे हैं, मैं जानता हूं। घुट घुट के जो देशभक्त हैं, ऐसा नहीं कि भाजपा में सारे, उसमें भी अच्छे लोग हैं, और बहुत सारे अच्छे लोगों को भाजपा ने, मोदी जी ने किनारा कर दिया कि ले भाई तू साइड में हट। अब एक बचे हैं थोड़ा सा राजनाथ सिंह जी, कुछ जो कम से कम देश के हालात बेहतर बताए कि क्या चल रहा है बॉर्डर के ऊपर। आप क्या समर्थन करते हैं बेरोजगारी दिवस का? समर्थन तो मुझे लगता है भक्त भी किए ही हैं, क्योंकि वो भी बेरोजगार है ना। तब 100-150 रुपए में या 300 रुपए या 500 रुपए में आप आईटी सेल के उसके सदस्य बने हुए हैं। फर्जी आईडी के साथ हर विपक्षी नेता को आपको काम मिला हुआ है गाली देने का, तो आपका वो रोजगार है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुझे गाली देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि आपकी रोजी रोटी चल रही है उससे। तो चलो भाई, अगर मेरे गाली देने से, मतलब मुझे गाली देने से आपको 500 रुपए का भला हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं दिन रात आप मुझे गाली दो। दिन रात, सुबह शाम, जितनी गाली देनी है। मैं तो कहता हूं ज्यादा दिक्कत है तो मेरे घर के पास आके माइक लगा के गाली दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी चल रही है। किसी का तो परिवार चल रहा है ना, कम से कम इसी बहाने। मेरे यहां भी बहुत सारे व्यक्तियों को आपत्ति था, तो मैंने एक दिन माइक पे कहा, मैंने कहा भाई अगर किसी को आपत्ति है तो क्या इधर उधर बोलते हो, किधर इधर शिकायत करते हो? आप मेरे दरवाजे पे आके भी मुझे गाली दे सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जनता जान रही है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा कोई थोड़ी है कि आप नहीं जान रहे, आप भी जान रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्या भाषण दिया था मोदी जी ने? देश बदल रहा है लेकिन कुछ आदमियों का दिमाग नहीं बदल रहा है। सही भाषण है। यही भाषण मोदी जी आप पे फिट होता है कि पूरे देश का युवा बदल रहा है लेकिन भाजपा का दिमाग नहीं बदल रहा है। पूरे देश का युवा रोड पे आ गया है लेकिन भाजपा का दिमाग में जो सत्ता का नशा है वो नहीं उतर रहा है। पूरे देश के किसान रोड पे आ गए हैं लेकिन भाजपा को सत्ता का नशा नहीं उतर रहा है। यह भाषण ठीक रहेगा? उतरे हैं ना पूरे देश में किसान। अरे दो चीज से सत्ता में कोई भी पार्टी आता है, एक किसान का वोट बैंक और एक नौजवान का वोट बैंक। और यदि ये दोनों वोट बैंक किसी भी राजनीतिक दल से फिसड्डी हो जाए तो उसका आना जीरो तय है। जीरो। और भारतीय जनता पार्टी अब जीरो की ओर जा रही है। ये चले थे कांग्रेस मुक्त कराने, जनता भाजपा मुक्त कराने के लिए तैयार है। एक अमित शाह जी, अब वो बीमार हैं कि नहीं है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि शर्म से वो भी अब पार्लियामेंट में नहीं जा रहा। किस मुंह से जाएगा? कभी एनआरसी लाएगा, कभी सीए लाएगा, कभी एनपीआर लाएगा। अरे इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? ये टाइम पास मुद्दे हैं। मतलब जरूरत की जो मुद्दे हैं उनसे सिर्फ जनता को भटकाने वाले ये मुद्दे हैं। लोगों को बेघर करने वाला मुद्दा है। चलिए एक बहुत पॉइंटली बात याद आ गया मुझे।
बहुत पॉइंटली बात है, खास तौर से ये हमारे यूपी बिहार के लोगों के लिए है। 48,000 जुग्गियां जो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के लिए कहा है दिल्ली के अंदर, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अभी दिल्ली चुनाव के समय में 48,000 जुग्गियों वाले को कहा था कि हम आपको पक्का मकान बना के देंगे। तो यहां तो उल्टा हो गया। अब यह बताओ कि उस जुग्गी के अंदर रहते कहां के लोग हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जुग्गी झोपड़ी मिलेगा उसमें या तो बिहार का आदमी ज्यादा मिलेगा मजदूर, या फिर उत्तर प्रदेश का मिलेगा। उसके बाद इक्का दुक्का 2-4% इधर उधर का आपको मिलेगा। तो 48,000 जुग्गियां तोड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं, यदि एक जुग्गी के अंदर 5 ही आदमी होंगे या 4 ही आदमी होंगे तो कितने लाख आदमी को रोड पे सुलाने का काम। फिर रोड पे सोने कौन देता है भाई? पुलिस वाले तो डंडा लेके खड़े रहते हैं पीटने के लिए, क्योंकि भाजपा के शासन काल में जो लाठी चार्ज हो रही है, चाहे वो हमारी माता बहनें हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे देश के युवा बेरोजगार नौजवान हो, या चाहे शिक्षक हो, ऐसा कौन सा, चाहे वो क्या कहते हैं बिहार के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं हो, चाहे वो दायिका जो काम करती हैं गांवों में हॉस्पिटल के लिए वो हो, ऐसा कौन सा मतलब डिपार्टमेंट नहीं है जिसके लिए मोदी सरकार ने लाठियां नहीं दिखाई है देश की जनता को। लाठियों से स्वागत किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। हमसे कोई डिमांड ना करो, हमसे कोई सवाल ना करो, वरना ये लाठी देख लो, तोड़ देंगे। तो इस शासन को क्या कहेंगे आप? रामराज कहेंगे? ये शासन रामराज है? ये शासन रामराज नहीं है, ये शासन कंस राज है। कंस ने बड़ा जुल्म किया था, कंस ने बहुत जुल्म किया था। आज कंस का राज है हमारे देश के अंदर। कंस में, मोदी में, आखिर कल विरोध दिवस मनाया गया यदि मोदी के खिलाफ, तो किसी ने रोड पे तोड़फोड़ तो नहीं की। एक जगह भी नहीं कोई बता सकता है कि सरकारी संपत्ति को क्षति किया गया। फिर पुलिस प्रशासन ने लाठी उन पे क्यों भाजी? यदि कोई शांतिपूर्वक देश के अंदर प्रदर्शन कर रहा है लोकतांत्रिक ढांचे के हिसाब से, उसके संविधान के हिसाब से, तो सरकार के नुमाइंदे प्रशासन ने लाठीचार्ज कर क्यों किया? यह प्रश्न है। आम जनता से मैं यह सवाल पूछ रहा हूं कि कल किस कारण से लाठीचार्ज हुआ? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।